तो कामता प्रसाद गुरु का जो लेक्चर है उसका पहला भाग तो कुछ पार्ट बना के हमने वीडियो डाल दिया है। अब आगे देखते हैं। व्यक्त भाषा के द्वारा मनुष्य केवल एक दूसरे के विचार ही नहीं अपितु वरन उसकी सहायता से उनके नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। किसी विषय को सोचते समय हम एक प्रकार का मानसिक संभाषण करते हैं जिससे हमारे विचार आगे चलकर भाषा के रूप में प्रकट होते हैं। इसके सिवा भाषा में धारणा शक्ति की सहायता मिलती है। यदि हम अपने विचारों को एकत्र करके लिख लें तो आवश्यकता पड़ने पर हम लेख रूप में उन्हें देख सकते हैं और बहुत समय बीत जाने पर भी हमें उनका स्मरण हो सकता है। भाषा की उन्नत या अवनत अवस्था राष्ट्रीय उन्नत या अवनत का प्रतिबिंब है। प्रत्येक नया शब्द एक नए विचार का चित्र है और भाषा का इतिहास मानो उसके बोलने वालों का इतिहास है। भाषा स्थिर नहीं रहती, उसमें सदा परिवर्तन हुआ करते हैं। विद्वानों का अनुमान है कि कोई भी प्रचलित भाषा 1000 वर्ष से अधिक समय तक एक सी नहीं रह सकती। जो हिंदी हम लोग आजकल बोलते हैं वह हमारे प्रपितामह आदि के समय में ठीक इसी रूप में न बोली जाती थी और न उन लोगों की हिंदी वैसी थी जैसे महाराज पृथ्वीराज के समय में बोली जाती थी, है ना। जैसे पहले की भाषा थी वैसी आज की नहीं है। अपने पूर्वजों की भाषा की खोज करते करते हमें अंत में एक ऐसी भाषा का पता लगेगा जो हमारे लिए एक अपरिचित भाषा के समान कठिन होगी। अर्थात ये कि हम पहले की भाषा जो हमारे पूर्वज बोलते थे, जिस भाषा का प्रयोग करते थे, उस भाषा को यदि हम खोजेंगे और जब हमें पता चलेगा तो वह अपरिचित से जान पड़ेगी जिससे हमारी कोई पहचान नहीं होगी और बहुत कठिन भी होगी। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है, इतना धीरे धीरे कि वह हमको मालूम नहीं होता। भाषा में परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है और इतना धीरे धीरे होता है कि हमको मालूम भी नहीं होता। पर अंत में परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं उत्पन्न हो जाती हैं। आगे देखते हैं। भाषा पर स्थान, जलवायु और सभ्यता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शब्द जो एक देश के लोग बोल सकते हैं, शब्द दूसरे देश के लोग तद्वत नहीं बोल सकते। जलवायु में हेर फेर होने से लोगों के उच्चारण में अंतर पड़ जाता है। अर्थात जो एक देश के लोग शब्द बोलते हैं वो दूसरे देश के लोग नहीं बोल सकते और जलवायु में परिवर्तन भी होता है, इसलिए उच्चारण में अंतर आ जाता है। इसी प्रकार सभ्यता की उन्नति के कारण नए नए विचारों के लिए नए नए शब्द बनाने पड़ते हैं जिससे भाषा का शब्दकोश बढ़ता जाता है। इसके साथ ही बहुत सी जातियाँ अवनत होती जाती हैं और उच्च भावों के अभाव में उनके वाचक शब्द लुप्त हो जाते हैं। विद्वान और ग्रामीण मनुष्यों की भाषा में कुछ अंतर रहता है। किसी शब्द का जैसा शुद्ध उच्चारण विद्वान पंडित करते हैं वैसा साधारण लोग नहीं करते। सही बात है, जैसा विद्वान लोग उच्चारण करेंगे किसी शब्द का वैसा साधारण इंसान नहीं कर पाएगा। इससे प्रधान भाषा बिगड़कर उसकी शाख रूप नई नई बोलियां बन जाती हैं और जब हम लोग नहीं, साधारण लोग नहीं बोल पाते हैं विद्वानों की तरह, तो उसी की शाखाएं अलग अलग हो जाती हैं और वो नई बोलियों में परिवर्तित हो जाती हैं। भिन्न भिन्न दो भाषाओं के पास पास बोले जाने के कारण भी उन दोनों के मेल से एक नई बोली उत्पन्न हो जाती है और जब अलग अलग दो भाषाएं बोली जाएंगी और पास पास में बोले जाने के कारण उन दोनों के मेल से एक नई भाषा या बोली उत्पन्न हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं। उन सभी अंशों के प्रकट करने से
उन समस्त विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है। अर्थात ये कहा जा रहा है कि भाषागत विचार प्रकट करने में एक विचार के प्रायः कई अंश प्रकट करने पड़ते हैं और उन सभी अंशों के प्रकट करने पर उस समस्त विचार का मतलब अच्छी तरह समझ में आता है और प्रत्येक पूरी बात को वाक्य कहते हैं। जो पूरी बात होगी, जो पूरी बात कहेंगे उसको हम वाक्य कहते हैं और प्रत्येक वाक्य में प्रायः कई शब्द रहते हैं। सही बात है कि शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनता है, परिभाषा तो आप लोग जानते ही होंगे। और प्रत्येक शब्द एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। और जो प्रत्येक शब्द है एक सार्थक ध्वनि है जो कई मूल ध्वनियों के योग से बनती है। जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग न करें तो हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ी पाई जाएगी और संभवतः कोई हमारी बात ना समझ सके। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं, जब हम बोलते हैं तब शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक, और भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को काम में लाते हैं। हाँ, अगर हम अलग अलग बात कहेंगे, अलग अलग हमारे विचार होंगे तो अलग अलग प्रकार के शब्द भी आएंगे यूज में। और यदि हम शब्द का ठीक ठीक उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी भाषा में बड़ी गड़बड़ी पाई जाएगी और संभवतः कोई हमारी बात शायद समझ ना सके, है ना। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। भाषा में जिन शब्दों का उपयोग किया जाता है वे किसी न किसी कारण से कल्पित किए गए हैं। तो भी जो शब्द जिस वस्तु का सूचक है उसका इससे प्रत्यक्ष में कोई संबंध नहीं। हाँ, शब्दों ने अपने वाच्य पदार्थात की भावना को अपने में बांध सा लिया है, जिससे शब्दों का उच्चारण करते ही उन पदार्थों का बोध तत्काल हो जाता है। कोई कोई शब्द केवल अनुकरण वाचक होते हैं, पर जिन सार्थक शब्दों से भाषा बनती है उनके आगे ये शब्द बहुत थोड़े रहते हैं, ठीक। तो ये था आज का वीडियो और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और इसका अगला पार्ट हम कल देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये कंटेंट पसंद आए, आप लोगों को पता है कि इनकी पुस्तक से सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आप लोग जानते ही हैं सब। तो फिर आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर भी करना। धन्यवाद।